दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कवि परिचय तुलसीदास, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और बोर्ड परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट आ चुकी है कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं की मध्य प्रदेश बोर्ड। दोस्तों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको बताना है, जिसमें दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आप अच्छी तरह से इस तुलसीदास जी के जीवन परिचय को कंप्लीट करेंगे। ये आपको 4 नंबर दिलाकर जाएगा। कितने? 4 मार्क्स का आपका ये जीवन परिचय रहेगा। तो दोस्तों, आपके पार्ट 2 से लिया गया है। ये कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वैसे 12वीं में भी है ये तुलसीदास जी वाला, तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, 12वीं वाले भी। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि तुलसीदास जी का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको जवाब देना है दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की अपडेट आपको चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूं कि हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको समस्त प्रकार के जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं जीवन परिचय तुलसीदास जी। दो रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली। दोस्तों, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये रामचरितमानस और ये जो रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इनमें से आपको सिर्फ 2 रचनाएं ही लिखनी है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको लिखना है भावपक्ष। तो जो भावपक्ष है, देखिए आप भावपक्ष इस प्रकार से लिखेंगे। भावपक्ष में सर्वप्रथम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अच्छे से हेडिंग डालकर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डालकर लिख रखा है, इसी प्रकार से आप अच्छे से लिखेंगे और पूरा अंडरलाइन करके आएंगे ताकि नंबर आपको अच्छे प्राप्त हों। देखिए, तुलसीदास ने अपने मानव प्रकृति और जीवन जगत का मनोरम चित्र अपनी प्रतिभा के माध्यम से प्रकट किया है। तुलसी का काव्य भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्शों का काव्य है। आपके काव्य में भाव प्रसार की शक्ति एवं मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान पूर्ण उत्कर्ष के साथ में व्यक्त हुई है। ये पूरा भावपक्ष इस प्रकार से आप लिखेंगे। भावपक्ष के बाद में हम बात करते हैं कलापक्ष की। देखिए दोस्तों, कलापक्ष आपको इस तरह से लिखना है। ब्रज और अवधी भाषा पर तुलसीदास का असाधारण अधिकार था। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि के शब्द आपके काव्य में यथा स्थान प्रयुक्त हुए हैं। आपने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका आदि छंदों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग आपके काव्य में मिलता है। मतलब हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे, अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। आपने अपने काव्य में प्रायः सभी रसों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में सभी रसों का समावेश किया है, सभी रसों का प्रयोग किया है, इस प्रकार हम लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान आप इस प्रकार से लिखेंगे। तुलसीदास का काव्य लोकमंगल की भावना का प्रतिफल है। भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन के वे महान निर्देशक हैं। रामचरितमानस दिव्य जीवन का महान आख्यान है। भक्ति काल की सगुण धारा के राम मार्गी शाखा के आप प्रमुख कवि हैं। दोस्तों याद रखेंगे, अगर प्रश्न आपका 1 नंबर वाला प्रश्न इस प्रकार से आया कि तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं या फिर किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो आप उसमें लिखेंगे ये हैं राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा के कवि। और एक प्रश्न और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, तो आप उसमें लिखेंगे अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई थी। अवधी भाषा। दोस्तों, रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो चौपाई यहाँ पाई जाती है। मतलब चौपाई छंद है, लेकिन दोहे भी उसमें दिए गए हैं, याद रखना। लेकिन प्रमुखता चौपाइयों की है, ज़्यादा से ज़्यादा चौपाइयाँ रामचरितमानस में हैं। और ये एक प्रकार का महाकाव्य है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी के पार्ट 2 में दे रखा है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपको याद क्या क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो आप अच्छे से उनमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कर लेंगे याद, क्योंकि व्याख्या आपकी डेफिनेटली पूछी जाएगी। और ये जो मैंने आपको तुलसीदास जी का जो आपका जीवन परिचय बताया है, इस जीवन परिचय को आप लिखकर अच्छी तरह से याद करेंगे। दोस्तों, चैनल मैंने बना दिया है टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको PDF उपलब्ध हो जाए किसी भी प्रकार की। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये जो आपको जीवन परिचय बताया है, इस जीवन परिचय की जो PDF है वो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर, ठीक है। चैनल का जो अबाउट सेक्शन है ना, उस अबाउट सेक्शन में लिंक दे रखी है, उसमें फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम सभी की लिंक है। तो वहाँ पर मैंने टेलीग्राम की लिंक भी दी है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। और कमेंट करके बता देना कि आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सभी जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना अगले, उनको मैं जो आपकी ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही बनाऊंगा, ताकि परीक्षा में आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिले जो ब्लूप्रिंट में बताए गए हैं कि इस प्रकार से इतने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।